दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आप इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो एक बार की बात है, एक शंकर नाम का लड़का था जो बहुत ही बातूनी था। उसे हर किसी चीज़ के बारे में बात करना पसंद था। वह अक्सर लोगों से बहस करता रहता था। एक दिन शंकर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। शंकर को उस व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए वह उस व्यक्ति के पास बैठ गया और उससे पूछा कि तुम इतने चुप क्यों हो। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैंने सीखा है कि जीवन में शब्दों के अलावा और भी बहुत कुछ है। जब मैं बोलता हूँ, मैं अक्सर वह बातें कहता हूँ जो मैं सोचता हूँ, लेकिन जब मैं चुप होता हूँ तो मैं अपने आसपास की दुनिया को सुन सकता हूँ और प्रकृति के ज्ञान से सीख सकता हूँ। शंकर बूढ़े व्यक्ति की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने स्वयं अधिक चुप रहने का प्रयास करने का निर्णय लिया। सबसे पहले शंकर के लिए चुप रहना कठिन था। वह अक्सर दूसरों को कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह खुद को रोक लेता था और सुनने की कोशिश करता। समय के साथ शंकर ने मौन रहने का मूल सीखना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि मौन एक शक्तिशाली चीज़ है और ये हमें खुद से और आसपास के लोगों से जुड़ने में मदद करता है। और कुछ दिनों के बाद शंकर वापस उसी जंगल से गुजर रहा था और वहाँ उसकी नज़र एक ऐसे लोगों के समूह पर पड़ी जो बहस कर रहे थे। शंकर सुनने के लिए रुक गया और उसे एहसास हुआ कि लोग किसी ऐसी चीज़ पर बहस कर रहे थे जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शंकर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह बोला तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो शंकर चुप रहा और सुनता रहा। जैसे ही शंकर ने सुना, वह बहस कर रहे लोगों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ गया। कुछ देर समझने के बाद उसने उनकी समस्या को हल कर दिया। शंकर खुश था कि उसने शांत रहने का मूल्य जान लिया है। शंकर ने मौन का अभ्यास जारी रखा और वह जल्दी अपनी बुद्धि और सुनने की क्षमता के लिए जाने लगा। हर जगह से लोग उससे सलाह के लिए उसके पास आते थे और वह हमेशा ध्यान से सुनता और उन्हें बुद्धिमानी भरी सलाह देता था। और शंकर ने मौन रहने के कुछ वास्तविक सत्य बताए हैं, जिनमें से पहला है कि मौन आपको ध्यान केंद्रित करने और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। दूसरा, मौन आपको तनाव कम करने और आराम करने में मदद करता है। तीसरा, मौन आपको अपने आप को समझने और जानने का मौका देता है। चौथा, मौन आपको दूसरों की बातें सुनने और समझने का मौका देता है। पांचवा, मौन आपको रिश्ते बनाने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। छठवां, मौन आपको अधिक रचनात्मक बनने और नए विचारों के आने में मदद करता है। सातवां, मौन आपको अधिक जागरूक होने में मदद करता है। यदि आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई रास्ता खोज रहे हैं तो मैं आपको मौन रहने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। शुरुआत में ये कठिन हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा अभ्यास है जिसका लंबे समय से लाभ मिलेगा।